हाँ, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हमने इसके पिछले सेशन में आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? कॉस्ट पढ़ रहे थे। कॉस्ट में आपका एक चैप्टर है, कॉस्ट शीट नाम है। ठीक है, कॉस्ट शीट के बारे में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था पूरा कंप्लीट इसके पिछले सेशन में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे के टॉपिक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं जिसे। चलो, कह रहा है इट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द गुड्स सोल्ड। इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो बेटा, आपका जब क्या निकल के आया था, बताओ बेटा। ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद आपका ग्रॉस वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आया था। तो हमने इससे माइनस क्या किया था, क्योंकि अभी आपका कंप्लीट नहीं होता इस स्टेप में। डब्ल्यू आई पी, मतलब कि डब्ल्यू आई पी ऐड किया था ओपनिंग और लेस किया था क्लोजिंग। ठीक है, ये करने के बाद हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया, फिर हमने कुछ और का ऐड किया। सारा सब कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो मतलब हमारा गुड्स कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, स्टेप ये है कि आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ तो मतलब आपका गुड्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब गुड्स जब कंप्लीट हो गया, आपका सपोज क्या है, दिन कंप्लीट हो गया। ठीक है, डे कंप्लीट हो गया। अब नए डे से आप जब स्टार्ट करोगे तो आपका क्या निकालना रहेगा? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। तो आप क्या करोगे? ओपनिंग डब्ल्यू मतलब ओपनिंग फिनिश स्टॉक को ऐड कर दोगे, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक को माइनस कर दोगे। ठीक है ना बेटा? मतलब आप सबसे पहले कॉस्ट निकालना रहेगा। तो कॉस्ट इसलिए निकालना रहेगा बेटा, क्योंकि जो सारी चीजें यूज हो रही है उसे ऐड करो, जो नहीं यूज हो रही है इस समय उसे माइनस करो। बेटा जब क्लोजिंग स्टॉक हमारा होगा, क्लोजिंग स्टॉक जब हमारा अभी यूज नहीं हो रहा है तो उसे हम माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो वही चीज है। तो हम क्या क्या ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में? ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है, तो आगे पढ़ेंगे भाई इसके बारे में। चलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा, कह रहा है इन इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका टू मेक द प्रोडक्ट प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर। मतलब देखो, अब ये क्या है, पूरा सारा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद वर्क भाई फिनिश गुड्स में कंप्लीट हो गया है, जो कंज्यूमर के लिए कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल है। इट इंक्लूड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप क्या करोगे भाई? बेचने में भी कुछ खर्च करोगे। ठीक है ना? तो इसे क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। भाई आपके ऑफिस के जो सारे खर्चे होंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे भाई? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई? सिंपल सेल्स आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? चलो, तो अब ये सेल करने में जो सारे एक्सपेंस होंगे वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। ठीक है, सेल करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। क्या क्या एक्सपेंसेस आता है बेटा? देखो, ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आया? सबसे पहले आपका आप क्या आया था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने एडजस्टमेंट किया कुछ ओपनिंग स्टॉक को, वो भी फिनिश्ड फिनिश्ड वाला, और लेस किया आपने क्या? क्लोजिंग स्टॉक आपका फिनिश्ड का। तो आपका क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें आप कुछ ऐड करोगे, क्या है ये सारे के सारे सेल करते करने के टाइम के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, आपने देखो, आपने वहां भी पढ़ा होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पढ़ा होगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इन जनरल है, वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन है। इसमें लिखा रहेगा इन जनरल है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आपको ऐड करना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अगर इन जनरल नहीं, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन है, तो आपको कहाँ ऐड करना होगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करना होगा। ठीक है बेटा, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पे क्या ऐड करना है। अगर आपने क्या किया,
यहाँ पे जो जनरल लिखा है इसको उठा के वहां ऐड कर दिए तो आपकी पूरी कॉस्ट शीट गलत हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो निकालोगे, सेलिंग प्राइस जो निकालोगे और जो नेट प्रॉफिट निकालोगे वो सारा सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इन जनरल ऐड कर दोगे, सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर दोगे, पैकिंग कॉस्ट देखो हमने प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट बताया, एक सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट कहां पे ऐड होती है? आफ्टर नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होती है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। ठीक है, पैकिंग कॉस्ट वो भी प्राइमरी वाली, और सेकेंडरी वाली पैकिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करोगे। ठीक है, ये देखो। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या है? आप एडवर्टीजमेंट कराते हो या फिर और भी सारी चीजें करते हो, मतलब कि प्रोडक्ट को डिलीवर करने से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाएंगे। तो अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएगा। ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया बेटा। अब क्या करोगे, इनके बारे में पढ़ोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इन जनरल क्या होता है, सेलिंग ओवरहेड्स क्या होता है, पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होता है। जल्दी जल्दी पढ़ लो, हमने पढ़ा दिया सारा। ठीक है, चलो। कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इन द कॉस्ट रिलेटेड विद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़ो बेटा। It is the cost related with general administration of the entity. It includes the following: depreciation and maintenance of building, furniture, etc., of corporate or general management, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, salary of एक सेकेंड। administrative देखो employees, बेटा, सुनो सुनो सुनो, हमने आपको डिप्रिसिएशन आगे भी ऊपर पढ़ाया था, वो था प्लांट एंड मशीनरी का, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ठीक है ना, कंपेयर करते चलते हैं। तो वो आपका ओवरहेड्स में ऐड होगा। ठीक है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कहाँ पे ऐड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अब ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जनरल मैनेजमेंट, मतलब कॉर्पोरेट और जनरल मैनेजमेंट, लाइक बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ऑफिस की बात कर रहे हैं। जो ऑफिस, जैसे किसी बिल्डिंग में आपकी ऑफिस है, उस बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन, अगर ऑफिस में जो फर्नीचर लगे हुए हैं उसका डिप्रिसिएशन आपका क्या बनेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट बनेगा, जो कि आप कहाँ ऐड करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करोगे। और वो सारा जो आपका प्लांट या मशीनरी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन था वो कहाँ ऐड करना था? फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड करना था। बोलो बेटा, समझ में आया नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद? ये सारा yes, डिफरेंस क्लियर होता जा रहा है ना? चलो आगे पढ़ो बेटा, सेकेंड पॉइंट। serving administrative employees, accountants, directors, secretaries, etc. हाँ, मतलब ये क्या है? अब आप क्या कर रहे हो? एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय, एम्प्लॉय दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हो बेटा। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, आप हमने डायरेक्ट लेबर के बारे में बताया, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उस प्रकार के जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपका कहाँ पे ऐड होगा? वो आपको पता चल जाएगा, दिया रहेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय है जिन्हें हम सैलरी पे कर रहे हैं, वो आपका ऐड होगा भाई किसके बाद बताओ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड होगा। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट बन रहा है बेटा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में क्या क्या ऐड करोगे? डिप्रिसिएशन Yes. एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर ऑफ कॉर्पोरेट या जनरल मैनेजमेंट, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय एंड अकाउंटेंट, डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, इन सब की जो सैलरी होगी वो ऐड होगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ऑफिस के कोई भी एक्सपेंसेस है वो सब यहाँ ऐड हो गए। आगे पढ़ो, दो पॉइंट और बचे हैं। Indirect materials, printing and stationery, office supplies, legal charges, audit fees, corporate office expenses like director, sitting fees, remuneration and commission, meeting expenses, etc. बोलो बेटा, आपको ये So, बिल्कुल फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट है, मतलब ऑफिस का पार्ट है? देखो यहां से जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद का जो पोर्शन आ रहा है वो सारा का सारा
फैक्ट्री से हट करके है, ठीक है ना। अब फैक्ट्री के बाद जो सारे खर्चे हो रहे हैं उसकी बात हो रही है बेटा, ठीक है। चलो, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, अब आपने मान लो कि कोई फैक्ट्री के अंदर प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह आप लाते हो, तो वो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट बनेगा। लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्टर सीटिंग फीस, ये सारा के सारा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में ऐड होगा। चलो, अब हम बात करेंगे, एक आपका स्टेज और आता है जिसे हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, तीन हेड्स होते ओवरहेड्स होते हैं। एक आपका क्या होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होता है। एक आपका सेलिंग ओवरहेड्स होता है। तो ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ये ऑफिस डिपार्टमेंट का है, ये सेलिंग डिपार्टमेंट का है। तो हमने यही तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बेटा पढ़ो। Selling overheads, it is the cost related with sale of products or services. It includes the following costs: salary and wages related with sales and department and employees directly related with selling of goods, rent, depreciation, maintenance, and other costs related with sales department, cost of advertisement, maintenance of website for online sales, market research, etc. बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो तीनों खर्चे दे रखे हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे खर्चे हैं, ठीक है। अगर आप सेल करते वक्त कोई भी सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, जानते हो आप भाई, एम्प्लॉय को हायर करोगे सेलिंग कराते वक्त, ठीक है। सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। डायरेक्टली वो रिलेट करेगा सेलिंग गुड्स, आप गुड्स से, तो वो आपका सेलिंग ओवरहेड्स में ऐड होगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, या फिर आप बोल सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। रेंट, अब बताओ, आप जानते हो भाई सेल्स डिपार्टमेंट में भी कुछ चीजें यूज होंगी ना, कोई बिल्डिंग भी यूज हो सकती है। अगर आपकी बात करें कि कोई व्हीकल भी यूज हो सकती है, व्हीकल का भी डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो वो सारा डिप्रिसिएशन या रेंट वगैरह आप किस में ऐड करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ऐड करोगे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, एडवर्टीजमेंट, हमने बताया अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट या कुछ और खर्चे करते हैं तो उसको भी आपको ऐड करना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। पैकिंग कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने बताया था पैकिंग कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्रोडक्शन के टाइम में जो पैकिंग होती है वो हमारी प्राइमरी कॉस्ट होती है, वो आपकी ऐड होगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट में, ठीक है बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। चलो, अब ये सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस दे रखा है, इसमें पढ़ लो, आसान है, पढ़ो बेटा। Packing material that enables to store हम्म। Packing material that enables to store, transport, uniform the customer, promote and otherwise make the product marketable. हाँ, मतलब कि ये क्या कह रहा है बेटा आपको, हो ये गया। कह रहा है कि पैकिंग मटेरियल जो कि इनेबल टू स्टोर, स्टोर में आपको क्या है भाई, उसे जैसे कि मान लो कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक पैकिंग होके आई, अब आपको डिलीवर्ड करना है, तो भाई भाई आपको पैकिंग और अच्छे से हैंडलिंग, पैकिंग वेकिंग किया जाता है कि नहीं किया जाता, ट्रांसपोर्ट में आपको दिक्कत ना हो उससे रिलेटेड आपको और पैकिंग करनी होगी। इन्फॉर्म द कस्टमर, ठीक है। प्रमोट एंड एडवर्ट, अदरवाइज मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल, आप जानते हो कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाते हो तो उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट के लिए भाई क्या किया जाता है, एक मतलब कि पैकेट में पॉलिथीन में लिख करके सारा सब कुछ और ऊपर से लगाया जाता है, इसे आप बोल सकते हो सिंपल सा कि एडवर्टीजमेंट के लिए भी ये हो जाता है आपका, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सैलरी वेजेस वगैरह, डिप्रिसिएशन, ये सब भी ऐड करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गया ये आपका, ये भी उसी का पार्ट है, बहुत आसान है, कुछ नहीं, एक बार रीड कर लो फटाक से।
Distribution overhead includes the cost related with making the goods available to the customers. The costs are salary and wages of employees engaged in distribution of goods, transportation and insurance costs related with distribution, depreciation, hire charges, maintenance, and other operating costs related with distribution vehicles, etc. देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल में अगर आपका क्या आता है, डिप्रिसिएशन आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ऐड होगा। ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस या कुछ भी कराते हैं रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट का, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ऐड होगा। सैलरी वगैरह पे करते हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ऐड होगा। चलो, ये आपका हमने क्या पढ़ लिया, पूरा फॉर्मेट का हमने ब्रेक करके, मतलब कॉस्ट शीट जो फॉर्मेट है उसका पूरा ब्रेक ऑपरेशन कर करके हर एक चीज पढ़ चुके हैं। अब आपका ये क्या दे रखा है, पूरा फॉर्मेट दे रखा है, जो कि हमने कहां तक पढ़ लिया था बेटा, फॉर्मेट देख लिया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। अब हम आगे देखेंगे भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप क्या ऐड करते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करोगे, क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा बेटा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्या ऐड करोगे बेटा आप, भाई ऑफिस के सारे खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन जनरल, ठीक है, मार्केटिंग ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आने के बाद अब इसमें आप अगर प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो सेल आ जाएगा। बोलो बेटा, सारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझ में आ गया। ये कॉस्ट पर यूनिट Yes. निकल आएगा, कॉस्ट पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ यूनिट आपको पता हो तो जितना कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर, कॉस्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट निकालना ही तो पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है। चलो, अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट। एबनॉर्मल कॉस्ट, सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस या फिर डिमरेज, ये तीन, इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट की बात करेंगे। फिर एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट स्टेटमेंट है, आपका इलिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो आप बताओ बेटा, यहां तक आपको पूरी कॉस्ट शीट समझ में आ गई है। Yes, sir. ओके। Yes. देखो बेटा, कॉस्ट शीट आपको समझ में तो आ गई है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलता है, ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पता चल गया, डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब क्या करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर डायरेक्ट लेबर, ये सारा ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट आने के बाद आप क्या करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा या फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ जाएगा। इससे आप क्या करोगे, ऐड करोगे या लेस करोगे, क्या, WIP ओपनिंग और WIP आपका क्लोजिंग, वो भी ये आपका क्या दे रखा है, ऐड या लेस, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर नेट वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसमें अब क्या ऐड करोगे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाएगा, और आपका रिलेटेड टू प्रोडक्शन और भी सारी कॉस्ट जो होंगी वो आ जाएगी। प्राइमरी पैकेजिंग चार्ज आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या ऐड करोगे, क्या लेस करोगे, आप ऐड करोगे ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड माइनस करोगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड सोल्ड आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपको ऐड करना है सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स से रिलेटेड खर्चे, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड सारे एक्सपेंस, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है पूरे के पूरे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को। ठीक है ना बेटा, जो हमने सारा पढ़ाया है उसको पूरा अच्छे से याद रखना है।
और आपका कल के सेशन में हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज क्या करना है, आपको पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। जो हमने अभी फॉर्मेट बताया उसको 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी कल के क्वेश्चन में आपको, और ये थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन रहेगा, कल हम बता देंगे, ये आसान है सारा चीजें। ठीक है, तो 1 पेज का है थ्योरी पोर्शन। ओके सर। बोलो बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आया? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।